Namaste and welcome back to lecture number 8 of standard 10 chemistry. The topic is acid, base and salt. Dear student, as you know, in last class we had a study about the term pH scale. I would like to revise it. What do you mean by pH? pH is actually protein of hydrogen. Protein means concentration of or power of hydrogen. So protein means power, or H means concentration of hydrogen ion, or you can say hydronium ion. Is it clear? See, in last class I have also explained the term strong acid and weak acid also, weak base and strong base also. Is it clear? If any compound having pH value less than 7, then it is acid. If more than 7, then it is base, and equal to 7, it is known as neutral substance. For example, pH value of distilled water is about 7, so it is called neutral, and pH value of HCl is less than 2, that's why it is called acid, and pH value of NaOH is more than 7, so it is termed as base. Is it clear? अब हम आपको दो टर्म समझाते हैं, क्लियर है? उसको आप अच्छे से समझ लीजिए. वो है अपने पास एन फैक्टर. क्लियर है? तो आप समझिए एन फैक्टर, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी पीएच निकालने में, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे. एन फैक्टर, और इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर. इज इट क्लियर? व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? तो इसको ऐसे अगर डिफाइन किया जाए, जो थोड़ा एडवांस टेक्निक डिफिनेशन है, लेकिन आप समझिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम. आई बात समझ में? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम. क्लियर है? फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे चेंज, यहां एल्युमिनियम 3+, इस पे चार्ज है, ये चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है. दिस चार्ज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये एल्युमिनियम चेंज हो रहा है, एल्युमिनियम 3+ से चेंज हो रहा है एल्युमिनियम में, मतलब यहां कुछ नहीं चार्ज है, तो कितना है? 0. ठीक है? तो अब देखिए, हाउ मेनी एल्युमिनियम इज देयर? 1. एंड हाउ मेनी इज दिस साइड? ओनली 1. अब यू हैव टू राइट दिस चार्ज इज +3, here charge is 0. You have to determine the change per atom. How many change? Per atom there is only change of 3, +3, or you can say 3. Is it clear? आप देखिए यहां से एल्युमिनियम 3+ से चेंज हो रहा है कितना में? एल्युमिनियम 0 में कुछ नहीं है, मीन्स चार्ज 0 है. अब ऐसा नहीं कि मैथ लगा देंगे 1 है, तो यहाँ चार्ज कितना है? 0. अब समझिए, 3 से 0 पे गया, 3 से कहां गया? 0. क्लियर है? तो चेंज कितने का हुआ? 3 का. अब प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. कितने का चेंज हुआ? 3 का. इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3. सही है? एक दो आप फिर से देख लीजिए, Mg2+ चेंज हो रहा है Mg में. अब ये कैसे चेंज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके. क्लियर है? तो ये कैसे देखिए, तो यहां पे चार्ज कितना है? 2+, और यहां कितना है? 0. कितने का चेंज हुआ? 2 का. एक एक एटम दोनों साइड है, बोथ साइड ओनली 1 एटम इज देयर, सो चेंज कितना हुआ? 2. तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2. और इसी को बोलते हैं एन फैक्टर. एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2. आएगा समझ में? क्लियर है? तो आपको सिर्फ चेंज कैलकुलेट करना है. अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपको चार्ज कैलकुलेट करने आता नहीं. अभी हमने उस पर चूंकि हायर सेक्शंस में बात करना है, तो आपको इसके लिए दूसरा फॉर्मूला समझाते हैं. क्लियर है? एसिड बेस तो आप समझ चुके हैं, एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं. क्लियर है? तो आप करेंगे क्या, एसिड में जितना H+ को रिप्लेस कर पा रहे हैं, मतलब बेसिसिटी. आई बात समझ में? कितना एसिड में से H+ को रिप्लेस कर रहे हैं, दैट मीन्स बेसिसिटी. उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर. एसिड के केस में. किसके केस में? एसिड. तो आप करेंगे क्या, H+ देख लेंगे कितना रिप्लेस कर सकते हैं, और बेस के केस में OH-. आई बात समझ में? कर लेंगे कैलकुलेट. तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे. ओके, राइट डाउन फास्ट. गुड.
दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैलेंसी फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। ये वैलेंसी फैक्टर इसका निकालना है, हम लिख देते हैं। आप देखिए ये कंपाउंड है, इसका वैलेंसी फैक्टर हमने आपको बताया था, याद होगा कि H2SO4 से कितना हाइड्रोजन हटा सकते हैं, 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2। इसका कितना होगा, 1, इसको हटा सकते हैं। इसमें से 3 हटाते थे, याद होगा। इसमें से सिर्फ ये हटेगा, ये नहीं हटेगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1। और इसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन हटेगा, इसका भी 1। इज इट क्लियर? पिछले क्लास में हम आपको बताया था कि किस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किस हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर सकते। आई बात समझ? तो ये रिप्लेस होगा, यहां से ये रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा 3, यहां से ये और यहां से ये नहीं रिप्लेस होगा। क्यों नहीं होगा वो पिछले क्लास में हम आपको समझा चुके हैं। क्लियर है? और उसके बाद भी डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बन जाएंगे वैलेंसी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन फास्ट, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट। ओके, अब एक टर्म है, यह है नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी हम डिटेल में नहीं बात करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे क्लियर है पीएच कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा H+ का, क्लियर है, वो मोलरिटी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मोलरिटी। आपको चेंज करना है उसको नॉर्मलिटी के फॉर्म में, फिर पीएच वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में? कंसंट्रेशन जो दिया रहता है वो किसमें? मोलरिटी में दिया रहेगा आपसे, और आपको चेंज करना है किसमें? नॉर्मलिटी में। तो करेंगे कैसे, देखिए, इसमें n फैक्टर लेंगे, ये VF ले लो, वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी जो दिया रहेगा उसको नॉर्मलिटी में चेंज करना है। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्लियर है? ये दिया रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो चेंज हो जाएगा किसमें? नॉर्मलिटी में। आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए आप, आपको ये दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये समझिए कंसंट्रेशन, कुछ ऐसे दिया रहेगा कंसंट्रेशन, ये जो साइन होता है इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। दिस इज साइन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज 0.001 m। ये m का मतलब मोलरिटी, यही है, क्लियर है? तो ये दे दिया आपको मोलरिटी, आपको इस वैल्यू को चेंज करना है किसमें? नॉर्मलिटी में। तो क्या करना पड़ेगा? ऑफ HCl, क्लियर है? HCl में इतना दिया हुआ है, तो अब करेंगे क्या? इसका वैलेंसी फैक्टर पता करेंगे। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1, तो इतना वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 1 हो गया VF इज इक्वल टू 1। तो अब ये वैल्यू को चेंज करना है किसमें? नॉर्मलिटी में। तो n इज इक्वल टू, इसको n से रिप्रेजेंट कर ले, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0.001 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.001। है? अब समझ गया बात को कि वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? मोलरिटी में। तो चेंज हो जाएगा किसमें? नॉर्मलिटी में। ये सबसे आसान तरीका है, कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पीएच स्केल की ओर आते हैं। हो गए? नोट डाउन फास्ट। ओके, गुड। आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। मोलरिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में और उसको मल्टीप्लाई करना है वैलेंसी फैक्टर से, तो चेंज हो जाएगा किसमें? नॉर्मलिटी। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी बोथ आर एक्चुअली concentration term. Is it clear? It is used to express the concentration of solution. Is it clear? The basic difference is normality is equal to molarity into valency factor. Is it okay? अब अगर हमको pH निकालना है किसी सॉल्यूशन का, तो हमको पहले H+ का कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा, H+ का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन का। आई बात समझ में? और pH कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको पहले लिख देता हूं, ओके, फिर बात करते हैं उस पर। pH कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 6 फॉर्मूले हैं, क्लियर है? pH इक्वल टू लॉग, इसका बेस 10, डायरेक्ट भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसी को, माइनस ऑफ लॉग H+, क्लियर है? इसी को हम लोग 10 हटा भी सकते हैं, ऐसे रखते हैं इसको, क्लियर है? सेकेंड है POH, मतलब ये बेस के केस में, क्लियर है? इसका होता है माइनस ऑफ लॉग ये H+ कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to H। एसिड बेस का मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ जाता है 0 से 14 तक, तो ये 14 दिखा है। H+ का ये फॉर्मूला होता है 10 to the पावर ये, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए।
ज्यादातर आपसे ये फॉर्मूला यूज होता है ए और ये, इसको आप समझ लीजिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन करके समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है पीएच। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे पीएच हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, रिटन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक क्वेश्चन है, आप समझिए। डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.001 MHCl। ये क्वेश्चन है, आपको इतना से मतलब है। क्लियर है? तो देख लिया अच्छे से। ये H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है, अभी बात कर रहे थे ना, ये मोलरिटी दिया, तो कितना है 0.001 M। ठीक है, अब ये तो मोलरिटी हो गया ना, चेंज करना है किस में, नॉर्मलिटी में। तो अपने पास ये है गिवन HCl। ठीक है, तो अब इसका देयरफॉर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहां से ये 1 नहीं छटा सकते, दिख भी रहा है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग को क्या निकालना है, n का मतलब नॉर्मलिटी। ये n होता है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0.001 होगा इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, इन तो क्या हो जाएगा 0.00 होगा। यहां तक सही है? आप देख लीजिए एक बार अच्छे से कि कैसे हुआ। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी। मोलरिटी दिया है 0.001 M और वैलेंसी फैक्टर कितना आया 1, सो 1 इंटू दिस वैल्यू बिकम दिस। इज इट क्लियर? ओके, राइट डाउन कितना आया था आपको याद होगा 0.001। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 टू द पावर -3 लिख सकते, चेंज करके। आपको आता होगा, मैथ पढ़े है ना, गुड। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये नॉर्मलिटी हो गया। क्लियर है? अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, पीएच। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log H प्लस, क्योंकि एसिड दिया है, बेस होता तो OH माइनस होता। ये हो गया, H प्लस यही है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू यहां रख देते हैं H की जगह, तो क्या हो जाएगा -log 10 टू द पावर -3। क्लियर है? लॉग का फॉर्मूला होता है, ये समझ लीजिए, log a के पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 log a। इसको b लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर b है तो ये b पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में है तो ये क्या हो जाएगा, आगे आएगा, तो क्या होगा देखो, तो ये आगे आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 log 10। क्लियर है? ये देखिए log 10 का वैल्यू होता है कितना 1, तो क्या हो जाएगा 3, इसका वैल्यू यहां से ले लेंगे 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 3। गुड। आप समझिए फिर से कि अगर यहां देख लीजिए फिर से कि अगर log a के पावर b हो तो इसको हम लोग b log a लिख सकते हैं। क्लियर है? b पहले ले आते हैं, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। ये पावर में था तो ये पहले आ गया, माइनस था और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये रख दिया यहाँ पे, तो 3 इंटू 1, पीएच कितना आ गया 3। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप उसको घर से सॉल्व करिएगा। फॉर यू हैव टू सॉल्व इट। बस हम आपको कुछ हिंट कर देते हैं। डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 MH2SO4। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और एक आपको यूज पड़ेगा log 2 का वैल्यू। क्लियर है? तो log 2 का वैल्यू होता है 0.03010। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, कितना वैल्यू होता है 0.3010 log 2 का वैल्यू। इसका जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ओके, आप सॉल्व करके हमको बताएंगे और हम आपको क्वेश्चंस और अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। गुड।